एक बार फिर से एक्सेल के रेगुलर टॉपिक से अलग थोड़ा सा लीक से हटके आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूं टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लेके। और आज के तड़के में आप लोगों के सामने परोसना चाहता हूं एक एक करके 5 ट्रिक्स रखूंगा आपके साथ। और ये तीनों ट्रिक्स आपके काम के प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो देखने को मिलेगा आपको आगे। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। इससे पहले कि एक्सेल ऑप्शंस या अदर ऑप्शन से रिलेटेड कुछ टिनी ट्रिक्स आपके सामने रखूं जिसके माध्यम से या तो आप किसी और को या कोई और आपको परेशान कर रहा हो, आपके सामने पहले एक कॉमन प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन ऑफ कोर्स मुझसे नहीं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। यहां पे प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और यहां पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है सैमसंग, उसका क्वांटिटी ही डिस्प्ले करना है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा, कॉमन क्वेश्चन दिख रहा होगा, कॉमन नहीं है। सैमसंग का क्वांटिटी काउंट यहां पे करना है, लेकिन सैमसंग में भी टॉप 3, सैमसंग में तो कई सारे होंगे, उसमें से टॉप 3 निकालना है यहां क्वांटिटी। ऐसे प्रॉब्लम को देख के आपके जहन में तुरंत आंसर आ रहा होगा, ये तो लार्ज की बात कर रहे हैं, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन लार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, लार्ज विद कंडीशन की बात कर रहे हैं। आपके सामने थोड़ा सा आपको हेल्प करते हुए मैं यहां चलाऊंगा तो लार्ज ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लार्ज विद कंडीशन है, यहां पे पास होगा इफ। और इफ के केस में लॉजिकल टेस्ट जहां पे मांग रहा है, यहां पे मुझे चेक करना होगा कि इस डेटा सेट में सैमसंग है क्या। मतलब एरे को किसके साथ, कंडीशन के साथ आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पे जब आप एरे को कंस्ट्रक्ट करते हैं कंडीशन के साथ तो एक और पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा और यहां पे ले लिया आपने पहला रेंज फ्रेज, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, सैमसंग के बराबर। ये आपने कंडीशन पास कर दिया कि पहले इसमें मैप करेगा वो प्रोडक्ट, और ये बात यदि सही है तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी की वैल्यू उठा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने पास कर दिया, ब्रैकेट बंद। अब ये क्या हुआ, लार्ज के लिए ये यहां से लेके यहां तक एरे है, कॉमा। अब किसकी बात कर रहा है वो, पोजीशन टॉप 3 की बात कर रहा है, हॉर्स ऑफ एरे 1, 2, 3। इस तरीके से मैं पास कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पास कर देने के बाद ब्रैकेट बंद, और यहां पे अभी तो एरर है, देखिए अभी तो अलग अलग दिखा रहा है। अब आप इसके बाहर पास कर दें सम, आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा एक प्रॉब्लम के साथ। अभी निकल गया। अब आप कॉपी कीजिए, नम क्यों आया, ओप्पो की वैल्यू नम क्यों आया, क्योंकि आपने निकाला है टॉप 3 और ओप्पो तो खुद ही बेचारा 2 है, एक ये रहा ओप्पो 6 और ये रहा 1, 7 आना चाहिए था, आया नहीं, टॉप 3 आपने निकाला है। ऐसे सिचुएशन में मैं चाहता हूं भले ही 2 है तो 2 का दिखाए, 1 है तो 1 का दिखाए। तो आप यहां पे क्या कर रहे होंगे, सम के अंदर जा रहे होंगे और यहां पे पास कर रहे होंगे इफ एरर, और यहां जाके आप उसको अगर एरर मिल जाए तो 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, और अब चेक करिए तो बिल्कुल आएगा। इफ एरर के जरिए आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, उस एरर को आपने 0 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपके सामने ये सॉल्यूशन। एक बात और बताना चाहूंगा, यहीं पे ये जो सॉल्यूशन आपके सामने है, यहां 1, 2, 3 तो समझ में आता है कि 3 पोजीशन है। अगर यहां 30 पोजीशन होता तो आप इस तरीके से पास करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपका आंसर बिल्कुल होना चाहिए नहीं, मैं आपकी थोड़ी मदद कर रहा हूं। 1, 2, 3 अगर आप यहां पे ऐसे लिख रहे होंगे, देख लें, और इक्वल टू पास करके अगर आप रेंज ले रहे होंगे तो ये अंदर में अगर आप चेक करें, इनसाइड इवैल्यूएट करें, आप यहां देखें ये 1, 2, 3, 4, 5 सेमी कॉलन के साथ दिखा रहा है। मतलब ये लाइन टर्मिनेट कर करके न्यू लाइन स्टार्ट कर रहा है। आपको ये नहीं चाहिए, ये डेटा आपको कॉपी करके ऐसे अगर आप रख देते हैं, ऑल्ट एचवीडी कर दिया गया, ये हॉरिजॉन्टल अगर आप डेटा रखते हैं और इक्वल टू पास कर दें, और अब मैं अगर रेंज ले रहा हूं और इवैल्यूएट कर रहा हूं इसको, तो आप अगर देख पाएं 1, 2, 3, 4, 5 क्या, ऐसे तो 50 भी होंगे, तो मैं रेंज इस तरीके से ले लूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रेदर देन हाउस ऑफ एरे मैनुअली पास करें। सीट तो मुझे दिख रहा है, बट मैं एक नहीं मल्टीपल सीट पे काम करना चाहता हूं, और साथ के साथ मेरे पास यहां बहुत सारे डेटा अगर हैं तो स्क्रॉल करके या तो मैं नीचे जाना चाहता हूं या स्क्रॉल करके मैं राइट हैंड साइड में जाना चाहता हूं। स्क्रॉल बार कहां है, सीट मुझे इंसर्ट करना था, सीट टैब कहां है, दोनों गायब है यहां। ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, ऑफ कोर्स सहारा मुझे फाइल के अंदर मैं जाऊंगा, ऑप्शंस, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए सब काम किया गया है। एडवांस में जाएं, और अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना घटे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये रहा आपके सामने विद इन सेकेंड सॉल्यूशन। आप चले जाएं, डिस्प्ले ऑप्शंस होगा यहां, देखिए यहां से तीनों को ही डिसेबल करके रखा गया है। सो सी टैब्स ये डिसेबल करके रखा गया होगा, आपको इनेबल कर देना है। वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दोनों को इनेबल कर देना है, और ओके बटन पे प्रेस करते ही जान में जान आई। ये रहा मेरे सारे सीट वापस।
ये रहा मेरे हाथ में माउस और इसको मैं अगर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जा रहा हूं, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्क्रॉल का काम ही होता है, अप और डाउन इस तरीके से स्क्रॉल करना। लेकिन मैं इस स्क्रॉल बार के बिहेवियर को बदल देना चाहता हूं। अब आपके सामने मैं इसका बिहेवियर चेंज करके दिखाता हूं। उसके लिए मैं जा रहा हूं फाइल के अंदर और मैं पहुंच गया ऑप्शंस और यहां पे एडवांस्ड में मैं अब स्क्रॉल बार को कहना चाह रहा हूं जूम ऑन रोल विद इंटेलिमास। रोल करने पे ये जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन मुझे एक्टिवेट करना है, ये बहुत काम का। जूम ऑन रोल विद इंटेलिमास वो बटन प्रेस और अब मेरे हाथ में फिर से आ चुका है आपका माउस। ये रहा आपका रोल और इस तरीके से मैं देखिए क्या कह रहे हैं, ये उसको आप जूम इन जूम आउट करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं और ये बहुत काम का है। ये रहा मेरे पास डेटा, मुझे प्राइस का सम करने के लिए बोला गया है, बट ये जो सम है उस सम को कभी भी एरर पसंद ही नहीं आता है। अगर मैं यहां पे सम पास करूं और यहां पे इस तरीके से रेंज लेने की कोशिश करूं, उसे पसंद ही नहीं आएगा। कौन? एरर। तो सम को तो एरर पसंद नहीं आया, लेकिन मेरी तो मजबूरी है आउटपुट लाना, तो मैं इस तरीके से भी पास करके देख सकता हूं। सम, उसके अंदर पास किया आपने इफ और इफ से चेक करा लिया एज नंबर, यदि ये नंबर हो, रेंज पास कर दिया आपने, कॉमा, और ये बात सही हो तो फिर वही रेंज। ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, एंटर से गुजारा नहीं होगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको पास करना होगा एरे का केस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। इसी का मैं तीसरा सॉल्यूशन भी आपके सामने रखना चाहूंगा, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद, एग्रीगेट फंक्शन की बात कर रहा हूं। यहां पे पास किया आपने 9, कॉमा, इसको तो कोई भी पसंद नहीं। देख सकते हैं कितने टाइप के एरर की बात करें, हिडन की बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 9,6 पास करें, इग्नोर एरर वैल्यूज, कॉमा, और फिर से एरे। ये रहा आपके सामने रेंज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, आपके सामने वही आउटपुट सबसे बेहतर अंदाज में। ये मेरे सामने एक डेटा दिख रहा है, इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा रो या एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने की अभी कोशिश करूं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। रेंज है ये, तो आपका आंसर होना चाहिए टेबल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते। मैंने जैसे ही टेबल में कन्वर्ट कर दिया, अब यहां पे अगर मैं कुछ ऐड करता हूं तो ये इस रेंज का हिस्सा हो जाना चाहिए। कायदे से आज तक यही हुआ है, डायनामिकली ये अपडेट होता है, इसलिए आप रेंज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? टेबल में। मैं लिख के देखता हूं जरा, यहां पे मैं लिख देता हूं वीवो, लिख दिया और यहां पे मैंने वैल्यू ऐड किया। ये डायनामिकली अपडेट हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां पे मैं एक और स्टेटस लिखना चाहूंगा, एंटर प्रेस। ये तो रेंज जैसा हो, किस बात का है ये टेबल? प्रॉब्लम है साहब, यहां पे टेबल तो है लेकिन टेबल जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आपको सताने के लिए ये काम करके एडवांस में रखा गया है। अगेन आपको चले जाना होगा फाइल, ऑप्शंस, और यहीं पे दिख रहा होगा प्रूफिंग, और यहां पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में ये देखिए यहां पे अनचेक करके रखा गया है। किसे? इंक्लूड न्यू रोज एंड कॉलम्स इन टेबल। उस टेबल में नया रो या कॉलम ऐड हो, उसके लिए इसका चेक रहना जरूरी था, वो आपने डिसेबल करके रखा हुआ था। साथ ही ऑटोमेटिकली एज यू वर्क, मतलब फिल फॉर्मूलाज इन टेबल्स टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स। जैसे कि अगर मैं अभी, अब तो पहले ओके कर देता हूं, अब आपका ये एक्टिव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इस डेटा में कुछ ऐड करना चाहेंगे तो डेटा में अपडेट होगा। लेकिन यहां पे मैं एक काम और करता हूं, यहां पे अगर मैं एक और हेल्पर कॉलम ले लूं, और देखिए अब आपका अपडेट होने लगा। यहां पे मैं कुछ वैल्यू रख दूं, ठीक है, रख दिया गया, और एक और ऐड नाम का कुछ भी रख देता हूं, और यहां से मैं ऑटो सम करता हूं, आ गया ना। देखिए एक में आया, पूरी में पॉपुलेट हो गया, कंप्लीट पॉपुलेट हो गया। बट अगर यहां से ये, इसको मैं फिर से हटा दिया, फाइल में गया, ऑप्शंस में चला गया, और प्रूफिंग के अंदर जाके अगर मैं इसको अनचेक रखता हूं, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, और यहां से अनचेक, देखिए फिल फॉर्मूलाज इन टेबल्स टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स, फिल फॉर्मूला ही आपने हटा दिया। अब यहां पे ऑटो सम लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। लेकिन पॉपुलेट हुआ क्या? नहीं हुआ। इससे पहले पॉपुलेट हो रहा था क्या? हो रहा था। उम्मीद करता हूं ये टिनी ट्रिक्स आपको पसंद भी आया होगा, यूजफुल भी लगा होगा, और आप भी किसी को परेशान कर रहे होंगे या हो रहे होंगे। तो यहीं पे लेता हूं वीडियो में साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट्स के साथ। ऐसा हम में से कोई भी नहीं होगा जो ये कभी नहीं सोचता होगा या सपने नहीं देखता होगा कि मेरा भी भविष्य अच्छा। लेकिन सही मायने में भविष्य उसी का अच्छा है जो सबसे पहले तो शुरुआत करता है, उसके बाद निरंतर प्रयास करता है। माना कि हम बदतर रहे, फिर हमने कोशिश की, शुरू में अच्छा, फिर बेहतर, और फिर मैं ही तो हूं जो सबसे अच्छा बन जाते हैं। क्योंकि यदि हम भी रेत पर कदमों की निशान छोड़ना चाहते हैं तो अपने जो कदम है वो हम पीछे खींच नहीं सकते। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू।
से।